आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर आपका जो क्वेश्चन है 16 से 15 तक हम लोग कल के क्लास में कर लिए थे। तो 16 नंबर आपका एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स कॉमा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू r। x जो है बिलोंग कर रहा है किससे, r से। r मतलब यहाँ पर हो गया सेट ऑफ रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 1 ± 1, मतलब कि x जो है आपका ±1 नहीं लेना है ना, इसके अलावा हम कोई वैल्यू ले सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए 1 हम रखते हैं तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 - 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर कभी भी 0 आपका नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं होगा। और -1 भी लेंगे तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का भी स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। मतलब कि ±1 को छोड़ के हम कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से कि डोमेन को क्या होगा, यही हमको यहाँ पर दिया गया है ये कंडीशन से। हम इससे भी डोमेन निकाल सकते हैं। अगर यह कंडीशन नहीं भी दिया रहता तब भी हम इसका क्या कर सकते थे, डोमेन निकाल सकते थे। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन, और इसके डोमेन के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो डोमेन आपको पता है कि जब भी आपको दिया रहेगा क्या चीज़ में डोमेन, सॉरी पहले फंक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो जब भी आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है तो कभी भी आपका डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि 1 - x² जो होना चाहिए ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह आपका, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा कि x² जो होना चाहिए 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो x² 1 के इक्वल कब कब हो सकता है, जब x आपका ±1 के इक्वल होगा। तो इसलिए आपका क्या होगा, x जो होगा ±1 के इक्वल नहीं होगा। इधर स्क्वायर था तो इधर रूट अंडर आएगा तो +-1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम +-1 को छोड़ के हम कोई वैल्यू लेंगे तो आपका क्या होगा, ये डिफाइन आपका होगा ये फंक्शन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपका जो डोमेन हो गया फंक्शन का, जो आपका फंक्शन का डोमेन हो गया वो आपका क्या हो गया, तो ऑल रियल नंबर होगा, उसमें से हम क्या कर देंगे, +-1 को हटा देंगे। +-1 को, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, -1, मतलब कि 1 और -1 को छोड़ के हम कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो आपका क्या होगा, उस पर डिफाइन होगा। और कर्ली ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है कि सिर्फ 1 और -1 को छोड़ेंगे। 1 के बड़ा 1 से छोटा कोई वैल्यू हम ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। सिर्फ 1 और -1 को क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डोमेन निकल के आ गया। रेंज निकालना होता है तो क्या करते हैं, तो जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, y के इक्वल करेंगे। तो फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका है f(x) = 1/1 - x²। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल करेंगे। तो y के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y = 1/1 - x²। क्या हो जाएगा, y = 1/1 - x²। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इधर आपका क्या हो जाएगा, y माइनस आपका हो जाएगा x² y = क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तरफ सिर्फ आपका y रहेगा, एक तरफ आपका सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ आपका x रहेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो है y ये 1 इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, x² y। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं y - 1, और नीचे आ जाएगा आपका y = क्या हो गया, x²। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, √y - 1/y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट के पहले +- हो जाएगा, = क्या हो गया, x हो गया। मतलब कि x = आ गया +- √y - 1 अपॉन में क्या आ गया, y आ गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि देखना है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा, उससे हम क्या कर सकेंगे कि y का क्या क्या वैल्यू हम ले सकते हैं। तो आपको पता है कि y जो है आपका 0 नहीं होगा, तो एक क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 1 रखने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको पता है कि y - 1, आपको यहाँ पर पता है कि रूट में अगर ये नंबर है तो y - 1 और अपॉन में जो क्या होगा y ये > 0 होगा। क्योंकि आपको पता है कि रूट में अगर कोई है तो वो आपका > 0 होगा, वो 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, 0 से कभी छोटा नहीं होगा। तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट हम देखें तो यहाँ पर 1 रखने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और एक आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, तो एक अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 2 आ गया, एक आ गया आपका 0 और एक आ गया 1। तो यहाँ पर आपका हो गया 0 और यहाँ पर हो गया 1। अब यहाँ पर हम 0 पर अगर हम देखें तो 0 पर तो आपका ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो 0 हम नहीं ले सकते हैं। 0 पर ये आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। 1, तो 1 अगर हम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन हो जाएगा 1, तो ये आपका 1 होगा। मतलब कि 1 हम वैल्यू ले सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे, इसके बीच का वैल्यू, इसके पहले का वैल्यू और इसके जस्ट बाद का वैल्यू। मतलब कि जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा हमारे पास उसके पहले देखना है, उसके बीच में देखना है, उसके बाद का देखना है। तो 0 से पहले अगर हम आएंगे तो मान लीजिए कि -1 की अगर हम बात करें तो -1 रखेंगे तो क्या होगा, तो -1 रखेंगे तो -1 क्या हो जाएगा, -2, और नीचे क्या हो जाएगा, -1, तो -2 अपॉन -1 आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 0 से बाहर आ जाएगा, मतलब कि माइनस में हम कोई नंबर ले सकते हैं, हमको ये पता चला। अब हम बात कर लेते हैं कि 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 1 भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, तो 0 और 1 के बीच में देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि 0 और 1 के बीच में हमने लिए 1/2, क्या ले लिए, 1/2। तो 1/2 अगर यहाँ पर हम रखते हैं तो क्या आता है, तो 1/2 अगर हम रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस में 1, और नीचे क्या हो जाएगा, 1/2। अब आपको पता है कि 1/2 में से -1 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/2, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका आ जाएगा 1/2। तो आपको ये पता लगा कि यहाँ पर आपका वैल्यू जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और -1 आ जाएगा मतलब 0 से छोटा हो जाएगा। तो आपका ये वैल्यू नहीं चलेगा, मतलब कि 0 और 1 के बीच का वैल्यू हमारा नहीं चलेगा। मतलब कि 0 और 1 के बीच क्या जो वैल्यू है वो हम क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं।
जीरो से पहले ले सकते हैं, जीरो से हम क्या कर सकते हैं, पहले ले सकते हैं, जीरो को नहीं ले सकते हैं। 1 हम ले सकते हैं, 1 के बाद का हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, 1 के बाद का। तो 1 के बाद मान लीजिए कि हम 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 2, तो 1/2 जो है आपका क्या है, जीरो से बड़ा है। तो इस तरह से हमको पता क्या चला कि हम -1 मतलब कि जीरो को छोड़ के, जीरो के पहले का कोई वैल्यू हम ले सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं कि जीरो हम ले सकते हैं, सॉरी जीरो से पहले हमको लेना है, क्या लेना है, जीरो से पहले। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम ओपन ब्रैकेट दे देंगे, ओपन इंटरवल, और यहाँ पर हम क्या देंगे -∞। -∞ क्यों दीजिए, क्योंकि हमको पता है कि माइनस कोई नंबर ले सकते हैं, माने -1, -2, -3 कोई नंबर हम ले सकते हैं। तो वहाँ कहाँ तक चला जाएगा, ये -∞ तक चला जाएगा। तो ये आपका हो गया -∞, कॉमा कहाँ तक, जीरो तक, माने जीरो हमको नहीं लेना है, जीरो से पहले तक रहना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या दिए हैं, ओपन, और क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे, क्या कर देंगे, यूनियन। अब यहाँ पर हम देखें कि 1 जो है हमारा इंक्लूड यहाँ पर होगा, क्योंकि 1 पर ये डिफाइन है, तब का क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 के बाद जो आपका होगा 2, 3, 4, 5 वो कहाँ तक चला जाएगा, +∞ तक। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन। यही आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया रेंज हो गया, क्या हो गया, ये आपका हो गया रेंज हो गया फंक्शन का, ये हो गया फंक्शन का क्या हो गया, रेंज क्या हो गया, -∞, 0 हो गया, यूनियन 1, यूनियन का मतलब कि यहाँ पर पहले -∞ से कहाँ तक जाएगा, जीरो तक, जीरो नहीं लेना है, जीरो से पहले तक लेना है, फिर आपको 0 और 1 के बीच में छोड़ देना है, और 1 को लेकर के इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्लोज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इस तरह से आपका इसका डोमेन निकल गया और क्या निकल गया, रेंज निकल गया। इसको नोट कीजिए। इसके बाद सवाल नंबर हम लोग 17 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर। 70 नंबर में आपका दिया गया है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f(x) = x² - 25/x - 5, मतलब कि x² - 25/x - 5 का हमको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन कैची में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि नीचे जीरो नहीं होगा, तो नीचे जीरो नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 5 नहीं होना चाहिए, 5 के अलावा कोई भी हम यहाँ पर नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर तो यहाँ पर इसके डोमेन में आएगा, लेकिन 5 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि x - 5 ही हो जाएगा, वो इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो होना चाहिए वो 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 5 के x जो होना चाहिए 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 5 के अलावा कोई भी यहाँ पर हम वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो इस तरह से आपका जो डोमेन आ गया फंक्शन का जो क्या आ गया, डोमेन आ गया, वो क्या आ गया, ऑल रियल नंबर में से हम क्या कर देंगे, सिर्फ 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिर्फ 5 ही माइनस होगा, क्योंकि -5 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 - 5 -10 होगा, यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ हम -5 को मैंने सिर्फ हम क्या करेंगे, 5 को हटा देंगे। अब इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज में आपका क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर फंक्शन का रेंज निकालना है। देखिए जैसे x² - 25 है, तो ये बेसिकली क्या है, x + 5 है, और इंटू में क्या है, x - 5, और नीचे आपका क्या है, x - 5 है। तो x - 5 से x - 5 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, x + 5। अब यहाँ पर हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू पुट करेंगे माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस प्लस से हमको कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और हमको पता है कि यहाँ पर हम 5 नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम जो है 5 को नहीं ले रहे हैं, 5 के अलावा दूसरा कोई नंबर ले सकते हैं। 5 को लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। भले ही ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी ये 5 जो है x - 5, तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो अगर हम 5 नहीं लेंगे, मतलब कि 5 पर जो वैल्यू होगा वो भी हमारे क्या आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 5 नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 5 अगर नहीं होगा तो x का वैल्यू जो 5 रखने पर जो आता है वो भी हमारे रेंज में नहीं आएगा। मैंने हमारे पास जो इमेज मिलेगा, प्री इमेज हमारा क्या हुआ, प्री इमेज हमारा हुआ ऑल रियल नंबर में से हम 5 को हटा दिए थे ना, इससे कि हम 5 को नहीं ले सकते हैं। तो रेंज आपका क्या आएगा, तो रेंज भी तो आएगा कि सब रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें से 5 वाला जो होगा वो आपका नहीं आएगा। तो 5 अगर हम रखते तो क्या आता, तो 5 अगर हम रखते तो यहाँ पर क्या होता, 5 + 5 यहाँ पर क्या हो जाता, तो 5 + 5 यहाँ पर 10 हो जाता, क्या होता 10। तो मतलब क्या कि कुल मिला के बात आपका यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका होगा आपके आंसर में 10 आपका यहाँ पर नहीं आएगा। आपके फिर से बात को समझिएगा कि यहाँ पर हम क्या बोले कि रेंज में हम यहाँ पर डोमेन में हम क्या देखें कि कोई भी रियल नंबर हम रखेंगे तो ये डिफाइन होगा, लेकिन सिर्फ 5 को छोड़ के, क्योंकि 5 अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ गया, माने कि आपका ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू 5 नहीं होगा। जब x का वैल्यू 5 नहीं होगा तो इसका मतलब कि जो 5 रखने पर जो वैल्यू आता है वो भी आपके रेंज में नहीं आएगा, वो आपके रेंज में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर हम 5 रखेंगे तो 5 रखने पर क्या आता है, तो 5 रखने पर यहाँ पर क्या आता है, 5 और मान लीजिए यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या आएगा, तो 5 क्या स्क्वायर 25 - 25। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x + 5 x - 5, क्योंकि इसको a² - b² पर ब्रेक कर सकते हैं। तो ये a + b × b हो गया, और यहाँ पर भी
तो x माइनस 5 से x माइनस 5 और कट गया था, यहाँ पर 5 रखने पर क्या आता है 5 और 5 आता है 10, क्या आता है 10। तो मतलब कि हमारे रेंज में जो आएगा वो 10 आपका शामिल नहीं होगा, बाद बाकी सब आपका रियल नंबर होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर होगा उसमें से आपका क्या हो जाएगा 10 आपका नहीं आएगा। 10 के अलावा दूसरा कोई वैल्यू आपका आ सकता है। ये बात समझ में आ गया। तो ये था आपका क्या, तो ये था आपका इसका रेंज और ये था आपका इसका क्या डोमेन था। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल था, ठीक ना। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना था कि यहाँ पर क्या वैल्यू हम ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं। तो ले सकते हैं तो आपको पता ही है कि यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, 5 पर लेने पर 0 आ जाएगा तो 5 को हटा दिए, और 5 को हटा दिए तो 5 रखने पर जो आएगा वो भी आपका यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 को तो हमको लेना है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा ऑल रियल नंबर यहाँ पर एक्सेप्ट 10, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f(x) = 3 - x अपॉन x - 3। इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है डोमेन और रेंज निकालना है। तो सोल्यूशन यहाँ पर हम लिख लिए, यहाँ पर भी आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो x - 3 जो होगा 0 के इक्वल नहीं होगा, तो x - 3 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू हमको नहीं लेना होगा, तो हमको x का वैल्यू जो है 3 नहीं लेना होगा। x का वैल्यू हम सिर्फ 3 को नहीं लेंगे, बाबा की कोई वैल्यू लेंगे तो आपका क्या होगा डिफाइन होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि इसका जो डोमेन हो गया वो फंक्शन का क्या हो गया, तो फंक्शन का डोमेन जो हो गया वो आपका क्या हो गया ऑल रियल नंबर हो गया। इसमें से हम 3 को क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे, -3 लेंगे तो आपका ये डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि -3 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका चलेगा, लेकिन आपका 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 - 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऊपर में तो 0 हो सकता है लेकिन नीचे आपका 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम 3 को नहीं लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके रेंज की। तो रेंज जो वैल्यू हमको यहाँ पर मिल सकता है, तो आप यहाँ पर सोच के देखिए थोड़ा सा कि 3 - x है, क्या है 3 - x है, और नीचे आपका क्या है x - 3 है। ऊपर में अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x और -3, और नीचे आपका क्या हो जाएगा x - 3। तो ओवरऑल अगर ये कटेगा तो कटने पर क्या आ जाएगा -1। तो ये हमेशा -1 ही आएगा, यह जो है हमेशा क्या आएगा -1 ही आएगा। कोई वैल्यू आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लिए 5, क्या ले लिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, 2 से 2 कट गया तो -1 आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए 100, तो 100 - 3 क्या हो जाएगा 97। यहाँ पर भी क्या होगा 97 से 97 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो 97 से 97 कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो 97 से 97 कटेगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस रखा तो -1 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम अगर 3 लेते तो यहाँ पर 3 - 3 क्या हो जाएगा 0/0, और आपको पता है कि 0/0 आपका ये डिफाइन टर्म नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका 0 यहाँ पर हम 3 को छोड़ देंगे, 3 के अलावा जो भी वैल्यू आपका होगा वो सब पर ये डिफाइन होगा, और उसका वैल्यू कितना आएगा -1 ही आएगा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। बस समझ में आएगा क्या आएगा -1। तो इस तरह से जो आपका रेंज हो गया वो आपका क्या हो गया 1 आ गया। सिर्फ एक ही वैल्यू है, पूरा रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर से सिर्फ आपका सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो आपका क्या है 1 है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे कि -1 भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ -1 आएगा, क्या आएगा माइनस यहाँ पर है ना, तो -1 आएगा, +1 आपका कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। आपका ये रहेगा, या मान लीजिए कि यहाँ पर रहता है 5 - x और यहाँ पर रहता है x - 5, तो उस समय भी आपका क्या आता, तो उस समय भी जो आपका रेंज आता क्या आता -1 ही आता, और यहाँ पर आपका क्या आता है रियल नंबर में से हम 5 को क्या कर दे एलिमिनेट कर देते, ठीक है। तो ये आपका हो गया, बहुत ही आसान सा सवाल था, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको रेंज और क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। रियल फंक्शन आपको दिया गया f(x) = mod x - 3 और नीचे आपका क्या x - 3, इसका क्या होगा डोमेन और रेंज। तो देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, मैंने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 कब हो जाएगा जब 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 3 नहीं लेना है। तो इसका डोमेन आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं क्या कि डोमेन जो इसका हो गया वो क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर होगा, उसमें से हम 3 को क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे। हम यहाँ पर भी थोड़ा देर पहले क्या बोले कि यहाँ पर मान लीजिए 5 होता था, यहाँ पर हम क्या करते 5 को हटाए थे, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसका रेंज निकालने के लिए क्या करें, तो थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाला बात है कि यहाँ पर आपका मॉड अगर नहीं होता तो इसका रेंज क्या होता, तो इसका रेंज आपका जो होता 1 होता, रेंज क्या होता है आपका 1, क्योंकि x - 3 से x - 3 हमेशा क्या होता कट जाता, तो रेंज आपका 1 है। लेकिन यहाँ पर मॉड आ गया है, क्या आ गया है मॉड, तो क्या क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि मॉड से जब भी आएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, मतलब कि x - 3 का जो भी वैल्यू होगा आपका ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा, और आपको पता है कि जितना ऊपर में होगा उतना ही नीचे में होगा। लेकिन नीचे वाला में क्या संभावना है कि x - 3 जो है आपका नेगेटिव भी हो सकता है, x - 3 जो है आपका क्या हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और x - 3 जो है आपका क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव कब होगा, तो जब मान लीजिए कि जब x का जो वैल्यू है 3 से आपका क्या है छोटा, 3 से क्या होगा छोटा होगा, 3 से छोटा मतलब कि x लेस देन आपका क्या हो जाएगा x लेस देन 3। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 - 3 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 2 - 3 जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा -1 होगा, तो वो नेगेटिव में आ गया, ठीक ना।
मान लीजिए यहाँ पर इसका वैल्यू 3 1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, तो 1 - 1 है आपका 0, 1 - 1 आपका क्या होगा 0, क्योंकि नीचे तो 0 नहीं लेना है, ये तो हमको पता है, नीचे हमको 0 नहीं लेना है, ये बात पता है, इसलिए हम 3 तो नहीं ले सकते हैं, 3 से बड़ा या 3 से छोटा, ठीक है। तो 3 से छोटा जब हम लेंगे तो आपका क्या होगा, तो 3 से छोटा लेने पर क्या होगा कि नीचे वाला आपका नेगेटिव ही आ जाएगा, 3 से छोटा लेने पर क्या होगा नेगेटिव, और ऊपर वाला आप 3 से छोटा लीजिए या बड़ा लीजिए, मोड लगने का यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक ना। और क्या आएगा, तो हमको पता है कि ये दोनों नंबर सेम ही आएगा, माइनस है यहाँ पर, जैसे क्या हम बोले, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 3 से छोटा हम लिए, मान लीजिए x का वैल्यू 2 ले लिए, क्या ले लिए 2 यहाँ पर पुट किए तो क्या हो जाएगा 2 - 3, यहाँ पर मॉड हो गया, और नीचे यहाँ पर हो गया 2 - 3, तो इससे क्या होगा कि 2 - 3, तो यहाँ पर -1 हो गया मॉड में, और नीचे आपका क्या हो गया -1, तो -1 जब मॉड से निकलेगा तो क्या हो जाएगा +1, और लेकिन नीचे क्या है -1, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया -1। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू जब 2 है मतलब क्या है 3 से छोटा है, जब 3 से छोटा है तो इसका वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा, क्या आएगा -1। अब x का वैल्यू हम 3 से बड़ा लेते हैं, तो 3 से बड़ा का मतलब जैसे मान लीजिए हम ले लिए x का वैल्यू 4, क्या लिए 4, तो जब हम 4 लेंगे तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा और ये भी आपका क्या होगा प्लस, और दोनों तो सेम ही रहेगा। 4 अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 3 मॉड हो गया, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 4 - 3, तो 4 - 3 1, मॉड में आपका 1 हो गया, और नीचे आपका 1 है, ऊपर भी प्लस में हो जाएगा, नीचे भी प्लस, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका वैल्यू या तो 1 होगा या तो क्या होगा -1 होगा, लेकिन कब, जब आपका x <3 होगा तो आपका क्या होगा, इसका वैल्यू जो ओवरऑल ये फंक्शन है इसका वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, मतलब नेगेटिव में -1 आएगा, माने -1 आएगा, ठीक है। और जब x का वैल्यू जब आपका <3 होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा +1 आएगा, मतलब कि +1 आएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका रेंज जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, इसका रेंज जो हो गया फंक्शन का वो क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर हम लिखते हैं -1 व्हेन x <3, सॉरी x <3, x क्या हो जाएगा आपका <3 एंड 1 व्हेन x <3, क्योंकि x इक्वल टू 3 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा कि हमको या तो 1 मिलेगा या तो हमको क्या मिलेगा -1। 1 कब मिलेगा, तो 1 जब आपका x जो हो जाएगा बड़ा होगा 3 से, -1 कब मिलेगा जब x आपका छोटा होगा -3 से। -3 से छोटा होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर वाला तो आपका न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव ही रहेगा मॉड लगने के कारण, ठीक है। तो इसलिए इसका 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, एक क्या है आपका -1 और एक आपका क्या है 1 है, इसके अलावा कोई भी आपका नंबर यहाँ पर आने वाला नहीं है, ठीक है। कब आएगा ये भी हम लिख दिए यहाँ पर, ठीक है ना, हालांकि ये लिखना जरूरी भी नहीं थे ना, सिर्फ आपको यहाँ पर समझाने के लिए हम बात हम लिखे थे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये था आपका सवाल नंबर 90।